हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करते हैं रसायन विज्ञान। मतलब बिहार का जो भी एग्ज़ाम होता है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन है। इससे पहले हम लोगों ने ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, मतलब सारे सब्जेक्ट का लगभग हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं रसायन विज्ञान। तो आइए इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है। तो गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है, तो इसका है मीथेन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पे। जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए। जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग की अधिकतम कितनी मात्रा होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 3 मिलीग्राम प्रति लीटर। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक AMU परमाणविक द्रव्यमान इकाई समतुल्य है। तो एक AMU किसके समतुल्य है, तो ये है 1.6735 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे आए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट है। तो हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट क्या है, तो ये है मृदु कठोर है, बहुत कठोर है, बहुत नरम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी बहुत नरम है। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निर्जलीकरण का कौन वस्तुतः थोड़ा कम हो जाती है। निर्जलीकरण में कौन वस्तुतः थोड़ा सा कम हो जाती है। सोडियम क्लोराइड कम हो जाता है, पोटेशियम क्लोराइड कम हो जाता है, कैल्शियम क्लोराइड कम हो जाता है, या कैल्शियम सल्फेट कम होता है। तो क्या कम हो जाता है, तो इसमें कम हो जाता है सोडियम क्लोराइड। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो न्यूट्रॉन की खोज किया था चैडविक ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी जेम्स चैडविक। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे आए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लेड कहते हैं। तो ब्लैक लेड किसके कहते हैं, तो ये कहते हैं ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट को क्या कहते हैं, ब्लैक लेड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर है। तो रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर कौन सा है, तो ये है नियोप्रीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसका अंतराण्विक बल सबसे क्षीण होता है। तो किसका अंतराण्विक बल सबसे क्षीण होता है, तो ये होता है हीलियम का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लोहे की परत पर किस धातु के गैल्वेनीकरण होता है। तो लोहे के परत पे ये जिंक का गैल्वेनीकरण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 11 पे, सिक्के बनाने में किस धातु का उपयोग होता है। तो सिक्के बनाने में PbSn या कॉपर या जिंक, मतलब लेड, टीन, कॉपर, जिंक, ये इसमें से किसका उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कॉपर का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है। तो कॉपर धातु है, आयरन भी धातु है, मरकरी और सल्फर। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी सल्फर। ये धातु नहीं है, ये अधातु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान AMU में है। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 0.00055। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव निर्मित तत्व है। तो मानव निर्मित तत्व कौन सा है, तो यह प्लूटोनियम है, यूरेनियम 235 है, थोरियम है और रेडियम है। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी प्लूटोनियम। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है। तो सर्वाधिक नाइट्रोजन किसमें होती है, तो ये होता है यूरिया में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, जिप्सम का प्रयोग उस प्रकार की मृदा में किया जाता है जो, तो जिप्सम का प्रयोग ये किया जाता है क्षारीय मृदा में। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर आ जाता है हम लोग 17 पे। फोटोग्राफ में प्लेटों को काले कागज से क्यों ढकते हैं? तो फोटोग्राफ में प्लेटों को काले कागज से क्यों ढकते हैं? तो प्लेट पर फैला सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है और काला कागज प्रकाश से इसके संपर्क को रोक सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। आवर्त सारणी के वर्ग एक के तत्व हैं। तो आवर्त सारणी के वर्ग एक के तत्व हैं क्या, कौन सा है? तो क्षार धातु है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और वर्ग 2 हो जाता है क्षारीय मृदा धातु। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हम लोग 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 है KClO3 की कितनी मात्रा को गर्म करें कि उतनी ही ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जितनी ऑक्सीजन शुद्ध कार्बन के 12 ग्राम को जलाने के लिए आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी KClO3 के 91.66 ग्राम को। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। एल्केनो का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र है। तो एल्केनो इसका 3 सूत्र होता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और एक एल्काइल भी होता है। तो एल्केन का होता है CnH2n+2। तो CnH2n+2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एल्केन का हो गया, एल्कीन का हो जाएगा CnH2n हो जाता है, ठीक है। और एल्काइन का आता है CnH2n-2 हो जाता है। तो इसका राइट हो जाता है, ये हो जाता है एल्काइल का हो जाता है CnH2n+1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है प्राकृतिक क्लोरीन में क्लोरीन के 2 समस्थानिक क्लोरीन 35 जिसमें 75.5% एवं क्लोरीन 37 जिसमें 24.5% प्राप्त है। प्राकृतिक क्लोरीन के औसत परमाणु भार की गणना कीजिए। औसत परमाणु भार कितनी होती है? तो ये होते हैं 35.49। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 22 है खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त क्या किया जाता है? तो ये किया जाता है बेंजोइक एसिड। कौन सा एसिड है? बेंजोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 23 है सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है। तो सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन कौन सा है? तो ये है फ्लोरीन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 24 पे। प्राकृतिक रबर का बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर का बहुलक है आइसोप्रीन। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 25 है गोदुग्ध में पीलेपन का कारण है। तो गोदुग्ध में पीलेपन के कारण है कैरोटीन के कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 26 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाए जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन लगभग 21% पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 27 है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम हाइपोसल्फेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ही नहीं है, सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 28 पे हम लोग आते हैं स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो स्टोरेज बैटरी में कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है सीसा का यानी लेड का। स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो लेड का यानी सीसा का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में से कौन नॉन फेरस धातु नहीं है? तो नॉन फेरस धातु नहीं है, क्या पूछ रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन नॉन फेरस धातु नहीं है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 4 यानी लोहा, ये नॉन फेरस धातु नहीं है, ये फेरस धातु है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं हम लोग। खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित है? तो खारे पानी में क्या उपस्थित है? कैल्शियम, एल्युमिनियम, सोडियम, क्लोरीन। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, इसे क्या आंसर होना चाहिए। तो खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित है? क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के अस्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है, निम्न में से किस प्रकार से? तो किस प्रकार से खारेपन को दूर किया जाता है? तो जियोलाइट से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग किया जाता है? तो बेहोश करने में प्रयोग किया जाता है क्लोरोफॉर्म को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 33 पे हम लोग आ जाते हैं। ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है, तो ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है किसमें होता है? ब्राउन रिंग परीक्षण ये होता है नाइट्रेटस के विश्लेषण के लिए, नाइट्रेटस के विश्लेषण के लिए ब्राउन रिंग परीक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? तो बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलुसाक का नियम, ये फैराडे का नियम, ये गैसों से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं। आग बुझाने वाली गैस है, तो आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। आग का ऑक्सीजन को उपस्थिति में लगता है, ठीक है। ऑक्सीजन जहाँ नहीं रहेगा वहाँ आग नहीं पकड़ेगा। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देख लेते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा है? तो प्राकृतिक रूप से खट्टा कौन सा है? चीनी मीठा हो गया, चूना क्षारीय हो गया, सिरका खट्टा हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सिरका। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 37 पे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना, चांदी, सोडियम, तांबा। तो ये सोना है ना, ये प्राकृतिक रूप में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ये किसी कोई भी धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 38 है, बॉक्साइड अयस्क है, तो बॉक्साइड अयस्क किसका है? एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइड। क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 पे आते हैं। देख जो भी मतलब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं किसी न किसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब टोटल इसमें प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। जैसे ये देख लेते हैं हम लोग, तो ये कब का है? बिहार एसएससी नेत्र सहायक, ये परीक्षा 19/8/2007 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये अपना से बनाया हुआ क्वेश्चन है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका कलेक्शन है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और इसको अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके लगभग केमिस्ट्री का प्रॉब्लम दूर हो सकती है। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी में ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 4 पे। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो सूर्य में रहता है हाइड्रोजन रहता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हाइड्रोजन और हीलियम रहता है। सूर्य में ऊर्जा नाभिकीय संलयन से होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन बम में भी नाभिकीय संलयन होता है, लेकिन परमाणु बम में ये नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊर्जा मुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 42 है, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वो है? तो शुष्क सेल में कौन सा ऊर्जा होती है? तो रासायनिक ऊर्जा होता है। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से तत्वों में से किसका लवण पटाखे के रंग उत्पन्न करता है? किसका लवण पटाखे में रंग उत्पन्न करता है? तो किसका लवण है? तो यह है स्ट्रोंशियम एवं बेरियम। स्ट्रोंशियम एवं बेरियम का लवण पटाखे में रंग उत्पन्न करता है। कौन सा? स्ट्रोंशियम एवं बेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर है, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित गैस सबसे हल्की होती है, निम्नलिखित गैस सबसे हल्की होती है। नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो कौन सी गैस सबसे हल्की होती है? तो ये होती है हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी है? तो कौन सी धातु सबसे भारी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी चांदी। ये सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका AC, तो ये एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 47 है, सीमेंट के ग्रांडिक प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य है। तो जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? ठीक है, तो जिप्सम मिलाया जाता है सेटिंग की दर को त्वरित करने के लिए, नहीं, सेटिंग की दर को मंदित करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। तो 47 का राइट। सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य है। तो जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है? तो सेटिंग दर को त्वरित करना, तेज करना, सेटिंग दर को मंद करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी सीमेंट में ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य होता है सेंटिंग दर को मंदित करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाते हैं हम लोग। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो ये है मीथेन है, एथेन है, ब्यूटेन, हाइड्रोजन है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है मीथेन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है भारी हाइड्रोजन यानी भारी जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारी जल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 50 पे। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्यों? तो यह कार्बन का एक प्रतिरूप है, इसमें शीतलन बस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह भांगुर है, यह प्राथमिक ऑक्साइड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी इसमें शिथिलत बद इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 51 पे। वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस है। तो वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस है नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन हमारा 78% हो जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन 21% के आसपास होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होता है और हाइड्रोजन 0.00055% होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 पे। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेवार है? तो भोपाल गैस त्रासदी के लिए ये है यूनियन कार्बाइड कंपनी है। इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक कर जाता है। ठीक है, ये कब होता है? तो ये होता है 3 दिसंबर 1984 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 पे। तो क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है? तो हरित गृह गैस कौन सी है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 54 पे। तो क्वेश्चन नंबर 54 में होता है सिरके में होता है। तो सिरके में होता है एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 55 पे। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? निम्न में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? तो कौन घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? तो चीनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 56 पे आए थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 56 है, हैवर प्रक्रम औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है। तो हैवर प्रक्रम औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है, कौन सा होता है? तो अमोनिया होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 57 है, कौन सा अम्ल कांच को
घोल सकता है, तो कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? तो ये घोल सकता है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, ठीक है। और कांच पे लिखने के लिए भी ये अम्ल की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 58 है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वायुमंडल में तो नाइट्रोजन होता है, लेकिन ब्रह्मांड में पूछे तो हाइड्रोजन होता है। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन है, दूसरे नंबर पे हीलियम है। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 59 है, वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था में कम घनत्व वाला होता है। वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था में कम घनत्व वाला होता है, मतलब ठोस द्रव अवस्था में ज़्यादा घनत्व होता है, ठोस में कम घनत्व होता है। तो ऐसा कौन है? तो ये है जल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 60 पे। तो क्वेश्चन नंबर 60 पे हम लोग आ जाते हैं। सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक आघातवर्ध धातु है सोना है। सोना है, ठीक है। ये चांदी को लगभग 2 किलोमीटर तक, 1 ग्राम को 2 किलोमीटर तक खींचा जा सकता है, लेकिन सोना के लगभग 3 किलोमीटर तक। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य में प्रमुख है? तो कौन सी गैस प्रमुख है? तो 1 नंबर पे हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 नंबर पे हीलियम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 62 है, वातावरण में रासायनिक निष्क्रिय गैस उपस्थित है। तो वातावरण में रासायनिक निष्क्रिय गैस उपस्थित कौन सा है? तो ये है आर्गन है। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 63 पे, एक तत्व जो प्राकृतिक में नहीं मिलता परंतु इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है। तो कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है कौन सा है? तो प्लूटोनियम को बनाया जा सकता है। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का प्रमुख अवयव है? तो कौन सा सीमेंट का प्रमुख अवयव है? तो चूना पत्थर, लाइमस्टोन। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 65 पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है? तो गर्म करने पर सर्वाधिक कौन फैलता है? तो जल, अल्कोहल, कांच, वायु। तो ये वायु सर्वाधिक फैलेगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 66 है, उस धातु को पहचानिए जिसकी प्राकृतिक विषैली नहीं होती है। तो क्रोमियम हो गया, स्वर्ण हो गया, कैडमियम हो गया, कोबाल्ट हो गया। तो ये स्वर्ण होता है ना, ये प्राकृतिक विषैली नहीं होते, क्योंकि इसको तो नॉर्मली गले में, नाक में, कान में यूज करते हैं। अगर विषैली होता तो आदमी मर ही जाता। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्न में से कौन सा परमाणु संरचना के सिद्धांत से संबंधित नहीं था? तो परमाणु संरचना के सिद्धांत से संबंधित कौन नहीं था? तो ये है मैडम क्यूरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 68 है, इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक है। तो शीशों तथा साबुन दोनों के घटक कौन सा है? तो ये है पोटेशियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 69 है, इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। तो किसका भार लिया जाता है? तो कार्बन का लिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 70 पे, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन की समस्थानिकों की संख्या है 3 है, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 71 है, पिच ब्लेंड इसका अयस्क है। तो पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? तो पिच ब्लेंड है यूरेनियम का। यूरेनियम का अयस्क कौन सा है? पिच ब्लेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं, मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है। तो मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है। तो ये है तांबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए थे, क्वेश्चन नंबर 73 है, क्वेश्चन नंबर 73 है, अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था।
तो प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था? तो ये था यूरिया। कौन था? यूरिया। ये किसने विकसित किया था? तो वोहलर ने। ठीक है। अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था? तो यूरिया था। क्वेश्चन नंबर 74 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 74 है, वार्ज अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है। तो वार्ज अभिक्रिया किसको प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है? तो ये एल्केन को प्राप्त करने के लिए। एल्केन का होता है CnH2n+2। ठीक है, इसका फार्मूला होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। सिरका के पीएच लगभग होता है। तो सिरका के पीएच लगभग कितना होता है? तो इसका होता है लगभग 3 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 76 पे। ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की संख्या होती है। ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहल समूह की संख्या कितनी होती है? तो ये होता है 2 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 77 पे आए थे हम लोग। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? कोयला में, तो कोयला के 4 प्रकार होता है, ABLP। ऐसे याद कीजिएगा, आराम से याद रहेगा। एंथ्रासाइड है, बिटुमिनस है, लिंगानाइट है, पिट है। ठीक है। तो सबसे जो खराब क्वालिटी का कोयला होता है ना, पिट्स होता है, और सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रासाइड होता है। तो जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है ना, वो सबसे अच्छा कोयला होता है, मतलब एंथ्रासाइड। इसमें होता है 85 से 95% तक कार्बन की मात्रा होता है। एंथ्रासाइड कहाँ दिया हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 78 पे। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है? तो रासायनिक प्रक्रिया, लोहे का चुंबक बनना, मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना रासायनिक प्रक्रिया। ठीक है। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक प्रक्रिया है, लेकिन मोमबत्ती का जलना रासायनिक प्रक्रिया है। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 पे। सोना का संकेत है, तो सोना का संकेत कौन सा है? तो AU है। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। AG ये हो गया सिल्वर के यानी चांदी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 80 पे। माइका क्या है? तो विद्युत का कुचालक है, ताप का सुचालक है, ताप का कुचालक है, विद्युत का सुचालक है। तो माइका क्या है? तो ये है विद्युत का कुचालक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 81 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, पीतल किसकी मिश्र धातु है? पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो इसका हम लोग याद करते हैं पिताजी। क्या याद करते हैं? पिताजी। ठीक है। तो पी से हो गया पीतल, ता से हो गया तांबा, जे से हो गया जिंक, तांबा जिंक। तो तांबा और जिंक जस्ता कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग 82 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, एक तत्व का परमाणु भार बराबर होता है। तो एक तत्व का परमाणु भार बराबर होता है न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 83 है, एक रासायनिक पदार्थ जिसका इस्तेमाल एक मैग्नेटिक टेप की परत चढ़ाने के लिए किया जाता है। तो मैग्नेटिक टेप की परत चढ़ाने के लिए किया जाता है किसका? फेरिक ऑक्साइड का किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 84 है, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है। तो सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया किया जाता है, तांबा मिलाया जाता है कि पारा मिलाया जाता है कि प्लेटिनम या एल्युमिनियम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी तांबा मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, आतिशबाजी में हरा रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होती है। तो आतिशबाजी में हरा रंग ये किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो ये बेरियम की उपस्थिति के कारण होती है। हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होती है। स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण पीला रंग होता है, बेरियम से हरा रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, इनमें से कौन सी बेसेस की विशेषता नहीं है? बेसेस की विशेषता नहीं मतलब क्षार की विशेषता नहीं है। तो क्षार क्या होता है? क्लेन। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, लिटमस लाल हो जाता है, लिटमस नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है।
तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा एक। ये एक ही सबसे पहला ही गलत हो जाएगा, ठीक है। ये लाल लिटमस को नीला करता है, लाल नहीं करता है। एसिड के साथ मिलकर लवण बनाता है, कड़वा स्वाद है, पानी में डालने पर हाइड्रोजन आयनों का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 87 पे आ जाते हैं। 87 पे आ जाते हैं। फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो स्कंदन द्वारा करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 88 पे। मोती मुख्य रूप से बना होता है, तो मोती मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का मोती बना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आते हैं 89 पे। किस तरल को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है? सार्वभौमिक विलायक तो जल होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। किस तरल को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है? 89। दोस्तों बुक में अल्कोहल लिखा हुआ है और जहाँ तक हमने देखा था जल को, तो आप इस दोनों में आंसर कंफर्म कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 90 पे। पेंसिल में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो पेंसिल में किया जाता है ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 91 है। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तनों के ऊपर किस पदार्थ का आवरण होता है? तो नॉन स्टिक खाना बनाने वाले बर्तनों के ऊपर होता है टेफलॉन का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 92 है। हवा, एयर। एयर क्या है? यौगिक है। तो यौगिक में निश्चित अनुपात में तत्व होता है। तत्व है नहीं, इलेक्ट्रॉइड है नहीं, मिश्रण है। तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 93 पे। लोहे का गैल्वनाज यानी कलई करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो लोहे पे जिंक का उपयोग करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 94 पे। इनमें से कौन हरित गृह गैस है? तो हरित गृह गैस कौन सा है? तो मीथेन है। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 95 है। क्वेश्चन नंबर 95। जब कोयला जलता है तो जब कोयला जलता है तो रासायनिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। एकदम सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है। स्निग्ध हाइड्रोकार्बन किससे निकाली गई है? स्निग्ध हाइड्रोकार्बन ये किससे निकाली गई है? तो ये निकाली गई है पेट्रोल से निकाली गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है। खारा पानी में लोहे के लवण से, तो खारा पानी में लोहे के लवण से पीला धब्बा हो जाता है। खारा पानी में लोहे के लवण से पीला धब्बा हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 98 है। सेफ्टी ग्लास को बुलेट प्रूफ ग्लास के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि, तो उच्च तनाव को झेल लेता है, मजबूत और अग्निरोध, तो उच्च तापमान को झेल लेता है। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी उच्च तनाव को झेल लेता है। क्वेश्चन नंबर 99 है। प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण है। तो प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण कौन सा है? तो यह कार्बोहाइड्रेट है। ये प्राकृतिक पॉलीमर है, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 100 है। धातु डाइल्यूट ऑक्साइड से डैश में विस्थापित करता है। धातु डाइल्यूट ऑक्साइड से डैश विस्थापित करता है। तो ये क्या विस्थापित करता है? तो विस्थापित करता है हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 101 है। अयस्क के साथ मौजूद मिट्टी की अशुद्धियाँ इनमें से कौन है? अयस्क के साथ तो ये अशुद्धियाँ कौन सी है? तो ये है गैंग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 102 है। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या होती है। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या होती है, कितना होती है? तो 10⁻⁻10 मीटर ही होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नाभिक का 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है, लेकिन परमाणु के 10⁻10 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 103 पे आए थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 103 है। मिट्टी के तेल में धातु है। तो मिट्टी के तेल में धातु कौन सी है? तो ये है पोटेशियम है। मिट्टी के तेल में धातु पोटेशियम। पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 104 है, अमार्स अमारफस सिलिकॉन के उत्पादन में डाइल्यूट हाइड्रोफ्लोरिक क्लोरिक एसिड का उपयोग क्यों होता है? तो ये क्यों होता है? तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को घुलने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हम लोग आए थे 105 पे, तो क्वेश्चन नंबर 105 है, पीतल, जर्मन सिल्वर और गन मेटल के मिश्रण धातु तांबे के अतिरिक्त और कौन सा धातु इन तीनों में पाया जाता है? तो पीतल में तांबा और जिंक पाया जाता है, जर्मन सिल्वर में निकेल, तांबा, जिंक पाया जाता है, गन मेटल जिंक, कॉपर, टीन पाया जाता है, मतलब जिंक सब में पाया जाता है। तो 105 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 106 पे, तो क्वेश्चन नंबर 106 है, आयरन, जिंक और मैग्नीशियम को रिएक्टिविटी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आयरन, जिंक और मैग्नीशियम को, आयरन, जिंक बढ़ते क्रम में मतलब सबसे कम, उसके बाद मतलब, तो 106 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी फेरस, जिंक, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे कम है जिंक है, उससे कम है फेरस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 107 पे, एलपीजी के साथ किस रासायनिक को गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए किया जाता है? मिथाइल मर्कैप्टन का किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इथाइल मर्कैप्टन का किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 108 पे, सिलिकॉन एक गैर धातु गर्म होने पर यह अर्धचालक हो जाता है। सिलिकॉन एक गैर धातु गर्म करने पर अर्धचालक होता है। तो ये होता है सहसंयोजक बॉन्ड के टूटने से इलेक्ट्रॉनों के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 109 पे, क्वेश्चन नंबर 109 है, पर्यावरण का अनुकूल बहुलक का उदाहरण है। पर्यावरण का अनुकूल बहुलक का उदाहरण है, तो ये है सेलुलोज। पर्यावरण का अनुकूल बहुलक का उदाहरण कौन है? सेलुलोज है। क्वेश्चन नंबर 110 पे आते हैं, परमाणु प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो परमाणु प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी ही कहा जाता है। 101 का राइट आंसर 110 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 111 है, सौर सेल में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश को अवशोषित करने वाला सामग्री है। सिलिकॉन है, फास्फोरस है, कार्बन है, रेडियम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 111 के ऑप्शन 1 हो। सौर सेल में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश को अवशोषित करने वाला सामग्री सिलिकॉन है। क्वेश्चन नंबर 112 है, तकनीक जिसके द्वारा स्थापित किया गया कि सूरज मुख्यतः हाइड्रोजन से बना है। तो सूरज मुख्यतः हाइड्रोजन से बना है। तो स्पेक्ट्रम विश्लेषण, रासायनिक विश्लेषण, स्कैनिंग और लेजर रेंजिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी स्पेक्ट्रम विश्लेषण। ठीक है, तकनीक जिसके द्वारा स्थापित किया गया कि सूरज मुख्य हाइड्रोजन से बना है, स्पेक्ट्रम विश्लेषण से। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 113 पे, साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड है, NaCl होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 113 के 3 है। क्वेश्चन नंबर 114 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। 114 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 115 पे आते हैं, 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। तो 3 तत्व जिसका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, NPK। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 115 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है,
भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है। भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल में प्रदर्शित हुई औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। मतलब टोटल हार्ड जो भी था वो क्वेश्चन में ही दे दिया गया है, सबसे हल्का पूछा गया है कि 3 दिसंबर 1984 में भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। तो यह हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सा कंपनी था, कार्बान यूनियन कंपनी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 117 है, कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड का और साइट्रिक एसिड का। तो इसमें किसका उपयोग होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग होता है। 117 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। तो सोलर सेल में उपयोग किया जाता है सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। 118 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 119 है, इलेक्ट्रिकल बल्ब में फिलामेंट बना होता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। 119 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 120 है, गन पाउडर किस मिश्र से बनता है। गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है। तो ये बनता है चारकोल, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट। चारकोल, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट से गन पाउडर बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्य उपयोग किया जाता है। ये आर्सेनिक औषधि का तो कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। 121 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 122 है, लोहा का शुद्ध रूप है। तो लोहा का शुद्ध रूप कौन सा है, तो पिटवा लोहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये क्वेश्चन बिहार सीजीएल 2016 में पूछा गया है। तो दोस्तों मतलब जो बिहार स्पेशली ये मतलब टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मतलब बिहार का जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे बिहार एसएससी हो गया, बिहार सीजीएल हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार सिपाही हो गया, टीचर हो गया, इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर का उसका टोटल कलेक्शन है। तो इसको ध्यानपूर्वक देखें और इसको मतलब अगर आप लोग पीडीएफ चाहिएगा तो इसको पीडीएफ भी टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, बशर्ते उसके लिए कम से कम 100 कमेंट आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 123, साबुन किसका सोडियम सल्फेट है। साबुन किसका सोडियम सल्फेट है। तो ये है अमाइल एल्कोहल का, पिक्रिक अम्ल का, स्ट्रिक अम्ल का और कार्बोलिक अम्ल का। तो 123 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी सिट्रिक अम्ल का। क्वेश्चन नंबर 124 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है, पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव हैं। तो पीतल एक मिश्र धातु जिसका अवयव कौन सा है, पिताजी मतलब तांबा और जिंक। तांबा और जस्ता हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 125, इनमें से कौन सी गैस जो इनर्ट गैस नहीं है, मतलब अक्रिय गैस नहीं है। तो हीलियम, नियोन, फ्रियोन, जेनॉन। ये फ्रियोन नहीं है। इसका 125 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इनर्ट गैस होता है हीनी अर्कजेरन। फार्मूला ही नी अर्कजेरन मतलब हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो ये सब इनर्ट गैस है, फ्रियोन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग 126 पे, क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त हैं। क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में तो मैग्नीशियम दोनों में होता है। 126 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मैग्नीशियम और फेरस। क्वेश्चन नंबर आता है हम लोग 127 पे, अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी इकाई क्या है। तो रेडियो एक्टिविटी इकाई क्या है, तो इसका है बेक्यूरेल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 128 है, गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है। तो 128 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी पोटेशियम परमैंगनेट। क्वेश्चन नंबर 129 है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए
हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। 129 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 130 है, कोल पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो कोल पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो इसमें कैफीन पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 131, चक्रण क्वांटम संख्या में कितने मान संभव है? चक्रण क्वांटम संख्या, तो इसमें 2 मान संभव है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 132 पे। क्वेश्चन नंबर 132 है, एक धातु के फास्फोरस का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र होगा, तो इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? तो होगा MCl2 होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 133 है, किसके sp संकरित कार्बन है? तो किसके sp संकरित कार्बन है? तो ये है CH मतलब ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो संकरित कार्बन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये देखिए, ये बिहार SSC इंटर लेवल परीक्षा 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान देना है इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 134 है, हाइड्रोजन बम इस पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम होता है ना, नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, ठीक है, लेकिन परमाणु बम होता है नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। और हाइड्रोजन बम और सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 135 है, इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है। तो किसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है? तो ये है फेरस का, ठीक है, फेरस का जो होता है ना, फ्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 136 है, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में क्या होता है? तो ये होता है 6 × 10⁻23 कार्बन परमाणु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये सब मतलब 2013 में इंटर लेवल का जो भी एग्जाम हुआ था बिहार SSC का, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 137 है, N2+O2 इसका होता है 2NO के लिए, तो इसमें 137 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी Kc, डबल बॉन्ड के साथ है Kp के साथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 138 पे, सिद्धांत Px(h/4π) के लिए है, तो 138 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 139 पे आए थे हम लोग, C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समयावधि संभव है? तो 139 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 5। क्वेश्चन नंबर हम लोग 140 पे आए थे। क्वेश्चन नंबर 140 देख लेते हैं। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड में यह बंध है, तो सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध है? तो ये है आयनिक बंध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 141 से कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है? तो क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तो 141 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कौन कौन होती है? मुख्य क्वांटम संख्या होती है, द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है, चक्रण क्वांटम संख्या होती है। ये 4 क्वांटम संख्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। 142 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुरातत्वीय लकड़ी की आयु निर्धारित करने में प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 142 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 143 से कौन सा समीकरण चार्ल्स के को प्रकट करता है? तो चार्ल्स को प्रकट करता है, ठीक है, तो PC यानी इसमें दाब जो होता है ना, वो दाब नियत रहता है, ठीक है, तो कुछ कुछ में दाब नियत है, तो इसमें दाब नियत है, ये नहीं होगा। तो चक्रण क्वांटम 143 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मतलब आयतन समानुपाती है टेम्परेचर के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आए थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 144 नंबर। इसमें 6 × 10⁻23 परमाणु नहीं है,
तो किसमें 6 × 10⁻10 परमाणु नहीं है, तो इसमें 35 ग्राम क्लोरीन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 145। एप्सम लवण इसका यौगिक है, तो एप्सम लवण किसका यौगिक है, तो ये है मैग्नीशियम का है। एप्सम लवण किसका यौगिक है, मैग्नीशियम का है। 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं जर्मन सिल्वर में होता है, तो जर्मन सिल्वर में कौन क्या होता है, तो इसका ट्रिक हो जाता है नेताजी। जर्मन सिल्वर का ट्रिक होता है नेताजी, निकेल, तांबा और जिंक। निकेल, तांबा और जिंक, कॉपर। तो कॉपर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 146 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 147 से संपर्क विधि इसके निर्माण में प्रयोग होती है, तो संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयोग होती है, तो 147 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी H2SO4। क्वेश्चन नंबर 148 है भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, तो भारी जल का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 148 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 149 पे। क्वेश्चन नंबर 149 है आशा की धातु है, तो आशा की धातु किसको बोला जाता है, यूरेनियम को, सीसा को, थोरियम को, प्लूटोनियम को। तो आशा की धातु किसको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है यूरेनियम को, आशा की धातु है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 150 पे बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो बेकिंग पाउडर के रूप में किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। 150 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 151 निम्नलिखित में से कौन मिश्र धातु से बना है, तो कौन मिश्र धातुओं से बना है, निम्नलिखित में से कौन मिश्र धातुओं से बना है, तो टीन, तांबा, चांदी और सीसा, तांबा और जस्ता, टीन और सीसा। निम्न में से कौन मिश्र धातुओं से बना है, टीन, तांबा, Cu, चांदी Ag, तांबा Cu। तो 151 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी टीन और सीसा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 152 पे। दूध इसका एक उदाहरण है, तो दूध इमल्सन का एक उदाहरण है, तो 152 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 153 है वनस्पति घी के निर्माण में क्या उपयोग किया जाता है, तो वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 154 भविष्य का ईंधन किसके कहा जाता है, तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 155 है निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है, तो लेड पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। 155 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है, तो भूरा कोयला के रूप में बिटुमिनस को जाना जाता है। नहीं, भूरा कोयला को लिंगेनाइट के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये मतलब भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 157 पे। क्वेश्चन नंबर 157 है आयोडीन किस रूप में पाया जाता है, तो द्रव एवं ठोस, द्रव, ठोस और गैस। तो ये ठोस के रूप में पाया जाता है। 157 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आया था 158 पे पहली समयौगिक यानी संयुक्त संख्या है, तो पहली समयौगिक यानी संयुक्त संख्या कौन सी है, तो ये है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 159 पे सोने में डैश मिलाया जाता है, तो सोने में तांबा और चांदी मिलाया जाता है, तो सोना में तांबा और चांदी मिलाया जाता है। तो 159 का राइट आंसर हो जाएगा सोना में तांबा और सोना मिलाया जाता है, ये क्या चीज़ होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सोना में तांबा और सोना मिलाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 150, ये 159 क्वेश्चन नंबर 159। 160 पे आए थे हम लोग ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है, तो ट्यूबलाइट के अंदर होता है मरकरी और आर्गन का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 161 है कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है, कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है। ग्रेफाइट को कहा जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है, एंथ्रासाइट को कहा जाता है, बिटुमिनस को कहा जाता है।
तो सिलिकॉन, ये कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 162 है, जल संयोजक की ज्यामितीय आकार क्या है? तो सह संयोजक की ज्यामितीय आकार क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कोणीय होती है। क्वेश्चन नंबर 163 है, सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? तो सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? तो ये किया जाता है एसीटोबैक्टर एसिटिक की सहायता से सिरका को तैयार किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 164 है, ऑयल गैस एक मिश्रण है। तो ऑयल गैस एक किसका मिश्रण है? तो ये है ऑयल गैस संतृप्त ऑक्सीजन का, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। नहीं, ये दोनों को तो नहीं, और ऑप्शन इसका देख लेते हैं हम लोग। ऑयल गैस संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 105 है, गन मेटल सम्मिश्रण है। तो गन मेटल के लिए हम लोग जैकेट का उपयोग करते हैं। क्या है? जैकेट। ठीक है, तो जिंक हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, टीन हो जाएगा। तो जिंक कॉपर टीन, कॉपर सही, तांबा आयरन तो नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, आयरन भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 165 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 165 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, 166 पे, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक सक्रिय तत्व है? तो सबसे अधिक सक्रिय तत्व कौन सा है? पोटेशियम है। ठीक है, इसको रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। 166 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 167 है, सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है? सोडा ग्लास को, पायरेक्स ग्लास को, जेना ग्लास को, क्राउन ग्लास को। तो सोडा ग्लास को सॉफ्ट ग्लास कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 168 पे, अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज बना होता है। तो अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज बना होता है, तांबा, टीन एवं सीसा का सम्मिश्रण होता है। तांबा, टीन एवं सीसा का सम्मिश्रण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 169 है, शल्य प्रक्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो पट्टियों के रूप में प्रयोग किसको किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट को, कैल्शियम क्लोराइड को, एल्यूमिनियम सल्फेट को और कैल्शियम फॉस्फेट को। तो इसमें कैल्शियम फॉस्फेट को उपयोग, कैल्शियम सल्फेट को उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 170 पे आते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलमों को डैश कहा जाता है। तो ऊर्ध्वाधर जो सीधा रहता है उसको वर्ग कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 171, निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी तत्व है ऑस्मियम है। 171 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 172, यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो यूरिया में 49% नाइट्रोजन पाया जाता है। 172 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 173 है, बायोगैस का मुख्य अवयव है। तब बायोगैस का मुख्य अवयव है मीथेन है। 173 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 174 नंबर है, कृत्रिम वर्षा कराने का उपयोग किया जाता है। तो सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड को कृत्रिम वर्षा कराने का उपयोग किया जाता है। और जो इलेक्शन के टाइम में जो उंगली को रंगा जाता है उसमें उपयोग किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का। ठीक है, फिर सिल्वर ब्रोमाइड को फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 174 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175, निम्नलिखित में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है। तो इसका होता है सौर लालटेन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब ये नवीकरणीय ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 176 है, पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ है। तो पृथ्वी पे उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। 176 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 177 है, वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है?
तो वॉशिंग सोडा कैल्शियम कार्बोनेट का है, सोडियम बाइकार्बोनेट का है, सोडियम कार्बोनेट का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 177 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फल के रस के खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है? तो फल के गैस के खमीरीकरण के दौरान होती है कार्बन डाइऑक्साइड की गैस पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 179 पे। क्वेश्चन नंबर 179, पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन द्वारा निम्नलिखित पदार्थ को एक के बाद एक निकालते हैं। तो पेट्रोलियम की प्रभावी आसवन द्वारा निम्नलिखित पदार्थ को एक के बाद एक निकालते हैं। इसमें लगभग सारा ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऐसे अगर मतलब आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। पहले हम लोग निकालते हैं नेफ्ता को निकालते हैं, उसके बाद कैरोसिन को, उसके बाद डीजल को, उसके बाद स्नेहक तेल, उसके बाद पैराफिन, उसके बाद वैसलीन तथा अंत में कोक प्राप्त होता है। तो ये सीरीज में कोई नहीं दिया हुआ है, तो इसका सभी आंसर गलत हो जाएंगे। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 180 पे। तो क्वेश्चन नंबर 180 है, रेडियो सक्रिय कार्बन 5800 वर्षों में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है। कितने वर्षों में यह प्रारंभिक मात्रा का 1/4 हो जाएगा? 58 वर्षों में 1/आधा हो जाता है, 1/2 है, तो 1/4 116 वर्षों में हो जाएगा। तो 180 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 181 पे। एक रंगहीन प्लॉट लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर एक पीले रंग का यौगिक X बनाता है तथा लाल भूरे रंग की गैस Y निकालती है। Y है, तो लाल भूरे रंग की गैस Y निकालती है, तो Y क्या है? तो Y है नाइट्रस ऑक्साइड है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 182 है, द्रव होता है। द्रव क्या होता है? तो नियत आयतन, नियत आकार एवं असंकोचन, ये द्रव होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आता है हम लोग 183 पे। निम्नलिखित में से किस यौगिक में आयोनिक तथा सहसंयोजी दोनों आबंध होते हैं? तो किसमें आयोनिक और सहसंयोजिक दोनों बंध होती है? तो कैल्शियम क्लोराइड में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे अब पूछ रहा है CBSE बिहार पुलिस उत्पाद, मतलब बिहार इंटर लेवल का हो गया, उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल का हो गया, अब बिहार पुलिस का पूछ रहा है। तो इस तरह के मतलब जो भी बिहार के जो भी एग्ज़ाम होते हैं सभी को कवर किया गया है। और इस वीडियो में हम लोग लगभग 200 क्वेश्चनों तक कवर करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी बच जाएगा उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। तो ये हम लोग देखते हैं 184 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियों को मापने के लिए वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध यंत्र हैं। तो रेडियो सक्रियता को मापने के लिए, तो रेडियो सक्रियता को मापने के लिए GM गणक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 185 है, क्वेश्चन नंबर 185 है, मैग्नीशियम ऑक्साइड 4HCl MnCl2 2H2A प्लस Cl2 उपरोक्त अभिक्रिया में ऑक्सीकारक है। तो उपरोक्त अभिक्रिया में ऑक्सीकारक कौन है? तो ये ऑक्सीकारक है Cl2 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 186 है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्काइन में हो जाएगा ना -2 हो जाएगा, CnH2n -2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 186 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 187 है, विलयन का साधारण व्यक्त करने की कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है? तो ताप के प्रभाव से प्रभावित कौन नहीं होती है? तो मोलरता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 88 है, इनमें से कौन सी एल्युमिनियम की मिश्र धातु है? एल्युमिनियम की मिश्र धातु है कांसा, पीतल, मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी मैग्नीशियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 189 पे,
3 दिसंबर 1984 में घटी भोपाल गैस दुर्घटना में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? मिसाइल आइसोसाइनाइड। कंपनी कौन था? यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम था, भोपाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 190 है, ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह कागज़ पर चिन्ह अंकित करता है, यह कार्बन का अपरूप है, यह सस्ता है, यह मुलायम तथा भंगुर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 191 पे आ जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का भार एवं आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन का भार एवं आवेश क्या है? तो 1/1838वां प्रोटॉन का भार तथा धन आवेश। प्रोटॉन का भार तथा धन आवेश। ऑप्शन 3 देख लेते हैं हम लोग। एक बटे 1838वां प्रोटॉन का भार तथा ऋण आवेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 192 है, एक विलयन जिसका pH मान 3 है, उसका विलयन में OH माइनस की सांद्रता होगी। तो OH माइनस की सांद्रता कितनी होगी? तो 10⁻⁻11 होगी। क्वेश्चन नंबर 193 आते हैं, इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? तो इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? तो यहाँ पे देख लेते हैं हम एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम यहाँ पे, जिसमें एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 194 है, नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध है। तो नाइट्रोजन गैस के अणु में कौन से आबंध हैं? सहसंयोगी आबंध। नाइट्रोजन गैस के अणु में त्रिसहसंयोगी आबंध है। क्वेश्चन नंबर 195 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 195 है, निम्न अभिक्रिया में H2S प्लस Cl2 अभिक्रिया हो जाता है 2HCl प्लस S। तो Cl2 ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 196 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 196 है, न्यूक्लियॉन का मान होता है। तो न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। तो 196 का 4 हो जाएगा राइट आंसर। 196 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 197, बायोगैस का अवयव है, मीथेन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। मीथेन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। मीथेन है, तो 197 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी मीथेन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 198 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 198 है, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आया था 199 पे, सोने का शुद्धतम स्वरूप कौन सा है? तो सोने का शुद्धतम स्वरूप 24 कैरेट है। ठीक है। तो कभी कभी पूछता है कि 18 कैरेट सोना में कितना % शुद्ध सोना होता है? तो उसमें 75% होता है। क्वेश्चन नंबर 200 क्वेश्चन है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। बाकी जो क्वेश्चन बच जाएगा उसका नेक्स्ट वीडियो में शूट कर लिया जाएगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कोयला डैश प्रक्रिया से बनता है। तो कोयला किस प्रक्रिया से बनता है? तो कार्बोनाइजेशन की प्रक्रिया से कोयला बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का यहाँ ये वीडियो कंप्लीट होता है। जो बाकी क्वेश्चन बच जाएगा उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर ये PDF चाहिए जो अभी हम वीडियो बना रहे हैं वो सेम PDF आपको चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको PDF की व्यवस्था करा दी जाएगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।